मुरवरी का स्थानीय सरपंच है। बेटाहागांव स्कूल में कुछ भ्रष्टाचार का प्रिंसिपल द्वारा आरोप लगाया गया था, क्या कुछ सच्चाई है? इसमें सच्चाई यह है कि हमें जो है कि आज सुबह जो है कि जानकारी हुई थी कि इस प्रकार की ऐसी ऐसी घटना है। एक हमारे यहाँ कुशवाहा जी हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र कुशवाहा जी। वो सुबह आए थे, बताए कि भैया मैं जो है कि पिछले वर्ष प्रिंसिपल साहब को वायरिंग के लिए तार दिया था। उसका कई बार फ़ोन से पैसा मांगने के लिए प्रयास किया, मगर उन्होंने नहीं दिया। तो मैं कल जो है कि विद्यालय में गया था, तो विद्यालय में उनसे पैसा मांगा जरूर। तो फिर इसके बाद जो है कि उन्होंने झूठा आरोप लगाकर ज़बरदस्ती एक हमारे गांव की जो है कि निहारिका बस लड़की है, वो हाई स्कूल बेटाहागांव में 12वीं क्लास में पढ़ती है। तो उनके द्वारा ज़बरदस्ती जो है कि साइन करवा के थाने में जो है कि आवेदन दिया गया। तो फिर लड़की के जो है कि पिताजी ने हमें सुबह फ़ोन किया, तो बोले कि भाई आप सरपंच हो और थोड़ा सा आके स्थल पंचनामा जो है देख लीजिए क्या है कैसा है। तो और हमारे बेटाहागांव के काफ़ी लोग आक्रोश में भी थे। तो मैं गया वहाँ हाई स्कूल बेटाहागांव में, और प्रिंसिपल साहब की असिस्टेंट प्रजापति थे। उनसे मैं पूछा कि क्या ये सत्य है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ सत्य है। फिर लड़की को और लड़की के पिताजी को भी मैं मिलवाया। तो वहाँ पे लगभग जो 700-800 बच्चे थे और लगभग टीचर थे और गांव के भी लोग वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति थे, सभी लोग थे। उनसे मैं जानकारी लिया और बच्ची से पूछा कि क्या ये कल की घटना जो कुशवाहा जी के ऊपर लगाई हो क्या सही है? तो बोली कि नहीं सही है, नहीं है। अमृतलाल प्रजापति के द्वारा मुझे ज़बरदस्ती बोला गया कि तुम मीडिया वाले को बुला रहे और लोगों को इसमें साइन कर दो, अन्यथा तुम्हारा जो है टीसी काट के और यहाँ से जो परीक्षा नहीं दे पाओगे तुमको जो है कि गेट के बाहर कर देंगे, और नहीं तो इसमें साइन करो, उसको बता दो कि मतलब ये ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ा था, ठीक ना। तो हम बोले कि ये कौन कहलवाया? तो बोले कि अमृतलाल प्रजापति जो प्रिंसिपल हैं बेटाहागांव के, वो कहलवाएँ। तो वहाँ पे स्थल पंचनामा जो है कि बनाया गया, सभी वीडियो भी बनाई गई और सभी ग्रामीण और सभी बच्चे और शिक्षक भी थे। और मैं जो है कि बोला कि आप एक शिक्षा मंदिर में एक यहाँ के जो है कि आप प्रिंसिपल हैं, अगर आपके द्वारा ये कृत्य अगर किया जा रहा है, कोई भी अभिभावक जो है कि अपने बच्चों को आपके हैंडओवर में मतलब कर दे रहा है पढ़ने के लिए, अगर आपका इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो कौन अपना बच्चा जो है विद्यालय में भेजेगा? आप किसी को ज़बरदस्ती किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा मांग रहा है, तो आप मतलब जो है कि जो बच्ची पढ़ने आई है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, समाज के ऊपर क्या पड़ेगा? ये आप गलत कर रहे हैं। वो लगभग 2-3 हज़ार रुपये रहा होगा। तो भाई दुकान किया छोटा मोटा, तो भाई वो अपना मांगने गया। तो उनके द्वारा ये झूठा आरोप मतलब मीडिया में भी चलवाया गया। उस लड़की का भी जो है भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे में वो डाल रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही है कि पूरे तथ्य को जांच करते हुए एक एक बिंदु पे और हमारे बेटाहागांव के सभी व्यक्ति हैं और उनसे बयान लेके उनके ऊपर कार्रवाई करें, इसलिए कि उनका पिछले उसमें भी रिकॉर्ड में काफ़ी जो है कि त्रुटि है और काफ़ी लोगों को इस तरीके से करके पैसा ऐंठने का काम करते हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मतलब जो है कि उनका इस तरीके का नेचर में मतलब पाए जाते हैं। और अगर कोई भी अधिकारी जाता है, कोई टीचर होता है, तो उससे जो है कि अगर थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट लेट हो गए, उनसे भी वो पैसा का डिमांड करते हैं। ऐसा जो है कि हमको कई लोगों का ऐसा जानकारी मिला। अब विद्यालय में जो भ्रष्टाचार मचा रहे हैं वो तो है ही है। और काफ़ी वहाँ के बेटाहागांव के हमारे ग्राम पंचायत और गरीब क्षेत्र पड़ता है, बेटाहागांव के लोग काफ़ी आक्रोश हैं। और मैं माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को, सभी प्रशासन को मैं अवगत आपके माध्यम से कराना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें, जो कि भविष्य में ऐसा किसी बच्चे के साथ में न हो, गलत तरीके से कोई न फंसाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी बच्ची 2-4 साल में शादी करने योग्य हो जाएगी,
अब इस तरीके का वो मीडिया में चलवा रहे हैं, उसका फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक पढ़ रही है बच्ची, उसके माँ बाप गरीब व्यक्ति हैं, क्या असर पड़ेगा? छवि धूमिल करना चाहते हैं। और छवि धूमिल करना चाहते हैं। और जो है कि जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए हैं वो तो कल से मानसिक तौर पे काफ़ी जो है कि असहज हो चुका है, जो कि उसको हम लोगों ने आश्वासन दिया। माननीय टीआई साहब को भी मौखिक तौर पे मैं मोबाइल से जानकारी दिया कि श्रीमान जी ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि कहीं मेरा ड्यूटी लगी है, अगर आ जाएंगे तो आप जो है कि अवगत हमें कराइएगा, जो भी बनेगा हम जांच करके उसको कार्रवाई करने का करेंगे। और इसमें माननीय कलेक्टर साहब को भी हम लोग सभी मिलकर कल ज्ञापन जो है कि देंगे, जो कि आपके मीडिया के माध्यम से भी उनके तक ये आवाज़ पहुँचे, जो कि ऐसे भ्रष्टाचारियों अधिकारियों को जो शिक्षा जगत में बैठकर अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से बच्चों का भविष्य तो चौपट है। तो ऐसे लोगों को जो है कि बिल्कुल कार्रवाई योग्य है। पूरी जनता ये चाहती है कि मतलब जो है कि बेटाडांड में पदस्थ न रहें, इसलिए कि इनका कई पिछला रिकॉर्ड जो है कि इस तरीके का ऐसा सामने आया है। डरा के धमका के पूरा शिक्षकों को वो रखते हैं, बच्चों को भी इस तरीके से, बच्चों के साथ में भी इस तरीके से व्यवहार करते हैं।